नकली शराब कारोबारी नरेश सिंघानिया अपने ही घर से गिरफ्तार हो गया है। वो 2017 से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया है। उसने नकली शराब बनाकर रांची के बाजार में उतारा था, जिसे पीने से 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जहरीली शराब बनाकर लोगों की जान से खेलने वाला झारखंड का मोस्ट वांटेड शराब माफिया नरेश सिंघानिया गिरफ्त में आ चुका है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे उसके घर से ही गिरफ्तार किया है। बताएं आपको कि 22 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार है ये। नवंबर 2017 से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहे शराब कारोबारी नरेश सिंघानिया को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे नामकुम वाले घर से गिरफ्तार किया है, जहां वो वेश बदल कर रह रहा था। अवैध शराब के इस काले कारोबारी ने कर्मा के मौके पर नकली शराब बाजार में उतारा था, जिसे पीने से 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई जैप कर्मी भी थे। इधर एक सवाल ये भी उठ रहा था कि नहीं, जब पुराना जो केसेज है, जो दारू और अवैध शराब का जो कारोबारी लोग रहे हैं, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, करीब 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उस बड़े माफिया पर आज तक कोई जो है सो नकेल कसने का काम नहीं किया गया था। ये मैसेज सीनियर एसपी को दी गई थी। उन्होंने अपना सूत्र से सारे लोगों को एक्टिव किया था और मुझे भी इसकी जानकारी मिली थी। तो एक इमीडिएट इसकी सूचना अभी रात में ही हम लोगों को मिली और हमने अपने थाना प्रभारी प्रवीण जी के नेतृत्व में, और ये जेएसआई है यहाँ, इन लोगों को मैंने इमीडिएट भेजा था। और जाने के बाद नरेश सिंघानिया उर्फ लाला, जो जोरार के रहने वाले हैं, इसी नामकुम थाना क्षेत्र के, उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और उसने अपने एक बालिया बयान में बताया कि ये लोग दारू का कारोबार गलत ढंग से करते थे और जो शराब उस वक्त जो आई थी वो काफ़ी नशीली शराब थी, जो और उसके सेवन करने से हमारे जैप के भी कई जवान गुजर गए थे। और डोरंडा एरिया में, नामकुम एरिया में करीब 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी शराब। नकली शराब कारोबारी नरेश सिंघानिया गिरफ्तार। 2017 से ही चल रहा था फरार। रांची में अपने ही घर से हुआ गिरफ्तार। वेश बदलकर रह रहा था अपने परिवार के साथ। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर किया गिरफ्तार। नकली शराब बनाकर उतारा था रांची के बाजार में। 22 से ज्यादा लोगों की हो गई थी मौत। मरने वालों में जैप के भी कई जवान थे शामिल। सिंघानिया बंधुओं के खिलाफ कई थानों में दर्ज थे मामले। सीआईडी को सौंपी गई थी जांच की जिम्मेदारी। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में फैला था धंधा। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार कारोबारी से पूछताछ कर रही है। पुलिस मान रही है कि वो आज भी इस काले कारोबार से जुड़ा हुआ है, जिस पर नकेल कसना जरूरी है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो आखिरकार नकली शराब का कारोबारी पुलिस के गिरफ्त में है। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, 4 सालों से ये पुलिस के नाक में दम कर रखा था और 4 सालों से पुलिस को इसकी तलाश थी। आखिरकार ये शराब का कारोबारी, नकली शराब कारोबारी पुलिस के गिरफ्त में आ गया। बिल्कुल राजदा, एक बड़ा जो नकली शराब कारोबारी है, इनको रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी इसलिए भी काफी अहम मानी जा रही है चूंकि 2017 में रांची के डोरंडा, गोंदा, सुखदेव नगर सहित कई थाना क्षेत्रों में तकरीबन जहरीली शराब पीने से 22 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद से ही सिंघानिया ब्रदर्स का नाम काफी चर्चा में आया था। उसमें से एक भाई को रांची पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो आज तक जेल के सलाखों के पीछे है। वहीं नरेश सिंघानिया उस वक्त से लगातार फरार चल रहे थे। हालांकि घर में कई बार पुलिस पहुंची, कुर्की जब्ती की गई, कार्रवाई की गई, लेकिन यह पकड़े नहीं जा रहा था। चूंकि इसको लेकर के रांची पुलिस ने, रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश के बाद ग्रामीण एसपी ने इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और जो नामकुम थाना प्रभारी, उसके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जब टीम ने जो नरेश सिंघानिया के जो ठिकाने हैं उस आसपास में लगातार रेकी करते रहे
और रेकी के दौरान ही नरेश सिंघानिया जो है वेश बदल के रह रहे थे, इनको धर दबोचा गया। चूंकि 2017 में बेहद चर्चित का जो केस था उसमें से ये था कि जो जहरीली शराब पीने से रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र, गोंदा थाना क्षेत्र, सुखदेव नगर सहित कई थाना क्षेत्रों से 22 से अधिक लोगों की मौतें हो गई थी, जिसमें से जो कई जो थे वो जैप के जवान भी शामिल थे, इसमें पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे। इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व में रांची पुलिस ने कई कार्रवाई किए थे, कई शराब के अड्डों को ध्वस्त किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि नरेश सिंघानिया वैसा व्यक्ति था जो शराब का नकली शराब बनाने का जो ये मास्टरमाइंड माना जाता है। अब भी जब ये 4 सालों से पुलिस के गिरफ्त से दूर था तो उस दौरान भी नरेश सिंघानिया जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो शराब के जो नकली खेप हैं वो तैयार कर रहे थे। इनको जो है अभी पूछताछ के दौरान जो जानकारियां मिली हैं, ये अब भी शराब के ही कारोबार में जुड़ा हुआ था। इसकी शिकायतें तब हुई थी जब खरसीदा गोपी क्षेत्र में रांची पुलिस ने छापेमारी कर वहां से शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। जब जानकारी जुटाई गई तो नरेश सिंघानिया का नाम सामने आया, तो पुलिस समझ चुकी थी कि नरेश सिंघानिया हो ना हो नामकुम थाना क्षेत्र में ही उनका जो डेरा है वो बना हुआ है। हालांकि उस वक्त वो अपने घर पे मौजूद नहीं थे। लगातार उनके घर के बाहर रांची पुलिस ने अलग अलग अधिकारियों को तैनात किए, कुछ सिविलियंस को तैनात किए गए, कुछ गुप्तचर को लगाया गया कि नरेश सिंघानिया जैसे अपने घर पहुंचते हैं उनको रांची पुलिस को सूचना दी जाए। इसके बाद सटीक सूचना रांची के एसएसपी को दी गई। रांची एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करवाते हुए नरेश सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया। वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि नकली शराब के मास्टरमाइंड थे। वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो 22 मौतों के जिम्मेवार थे, जिनके जहरीले शराब पीने से 22 से अधिक लोगों की मौतें हो गई थी। वो मामला आज तक चल रहा है कोर्ट में। ऐसे में इस गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। बिल्कुल, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और सिंघानिया ब्रदर्स में एक भाई पहले से इस मामले में जेल में बंद है। इमरान, इन भाइयों पर भी उन चार्जेस के अलावा भी कानून को परेशान करना और पुलिस को परेशान करने के भी चार्जेस लग सकते हैं। देखिए, जिस तरह से शराब के कारोबार में जुड़ करके एक तरह से कहे तो काफी पैसे इन लोगों ने रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार बस्ती या दूसरे जगहों पर शराब के कारोबार चला रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे कांड को जब 2017 में जब ये पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद एक तरह से कहें तो रांची के डोरंडा के कई लोगों ने इस शराब को पी करके जब उनकी मौतें शुरू हुई थी तो उस वक्त जो था वो लगातार जो 3-4 दिनों तक लोगों का जब मरने का जो सिलसिला था वो आप देखने के ही बन रहा था। वो मंजर ही कुछ और थे, क्योंकि उस वक्त जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो उस परिवार का दर्द नहीं समझ पा रहे थे लोग कि आखिर जो जिस तरह से शराब पीने के बाद अचानक उसकी मौतें हो गई, उसी के दरमियान ये सारी बातें सामने आती चली गई। जो नरेश सिंघानिया और जो सिंघानिया ब्रदर्स है, ये लोग जो है ये शराब कारोबारी में बड़े पैमाने में जुड़े हुए रहते थे। स्पेशल ब्रांच ने इस पूरे मामले पर कई आउटपुट जो दिए थे कि किस तरह से ये लोग शराब कारोबारी करते हैं। सिर्फ इनका जो शराब का कारोबार था वो सिर्फ रांची ही नहीं, रांची के दूसरे जगहों पर भी जो सप्लाई थे वो किए जा रहे थे। कहा तो ये जाता था कि बिहार तक के इनके जो नकली शराब के जो खेप है वो पहुंचाए जाते हैं। तो इसलिए नरेश सिंघानिया की गिरफ्तारी अपने आप में बड़ी सफलता है रांची पुलिस के लिए, और इसलिए क्योंकि पिछले 2017 से वो अब तक फरार चल रहे थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की गई, कई बार जो कानूनी कार्रवाई की गई, इसके बावजूद ये पकड़े नहीं गए। अब जब इन पकड़े गए हैं तो इनके अलावे ये रांची पुलिस उन ठिकानों को भी पता लगाने की कोशिश कर रही है जिनके साहब पर ये 4 सालों तक बाहर रह रहे थे। उन कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। उनके सहयोगी के रूप में जो लोग भी थे उन तमाम लोगों पर कार्रवाई के लिए रांची पुलिस मूड बना चुकी है और आने वाले दिनों में इनकी भी गिरफ्तारी होना लाजमी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो आखिरकार 22 लोगों के मौत के जिम्मेदार ये सिंघानिया बंधु पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो 22 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से, और ये जहरीली शराब के कारोबारी सिंघानिया ब्रदर्स आज पुलिस के हत्थे है। बताया आपको कि 4 सालों से पुलिस को इनकी तलाश थी। एक भाई पहले ही जेल में इस मामले में बंद है। इन 2 भाइयों की तलाश पुलिस को लगातार थी और आखिरकार ये दोनों अपने ही घर से गिरफ्तार किए गए हैं। नकली शराब कारोबारी है नरेश सिंघानिया, जिसे पुलिस ने